हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन डाल्टन के द्वारा एटॉमिक थ्योरी जो दिया गया था उसका जो मेजर पॉइंट्स यानी पोस्टुलेट्स के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो उनके बारे में सुन लीजिए कि उनका जन्म एक गरीब बुनकर परिवार में हुआ था इंग्लैंड में, और वो साल था 1766। गरीबी में पले बढ़े, करीब 12 साल की उम्र में वो पढ़ाना आरंभ कर दिए। स्कूल में काम करते थे, पढ़ाते थे, लेकिन इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और करीब करीब 7 साल तक पढ़ाते हुए मान के चलिए कि अगर 12 साल में वो टीचिंग का प्रोफेशन शुरू करते हैं, काफ़ी छोटा उम्र था, और 7 साल यानी 19 साल की उम्र में वो स्कूल के प्रिंसिपल बन जाते हैं। अब पढ़ाई जारी रखते हैं और हायर स्टडीज़ भी हासिल करते हैं स्कूल का काम देखते हुए, और लगभग कहा जाता है कि 7 साल तो काम किए, उसके बाद प्रिंसिपल बनते हैं और बाद में वो मैनचेस्टर, एक बड़ा शहर है इंग्लैंड का, वहाँ चले जाते हैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए। विशेषकर उनका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री था, और फिर वहाँ पढ़ाते हैं। पूरा जीवन पढ़ाई रिसर्च में लगा देते हैं, केमिस्ट्री की ओर मुड़ते हैं, और फिर जनरल थ्योरी 1808 में देते हैं, जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। हमारा मकसद ये बता करके ये सिर्फ बुराई करना या ड्रॉबैक्स निकालना नहीं है, लेकिन उनके समय में जब केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा जानकारी इस दुनिया को नहीं थी, रिटन डॉक्यूमेंट्स के रूप में नहीं था, तब उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से ये एटॉमिक थ्योरी जो है वो दिया। अब उसको पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखते हैं टॉपिक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहला पॉइंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6 पॉइंट एनसीईआरटी की किताब में दी हुई है। हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो सभी सब्सटेंस जो भी हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। मान के चलिए आप एक कैल्शियम का बार ले लीजिए, इसमें से सबसे छोटा पार्टिकल निकालिएगा, वो होगा कैल्शियम का एटम। हालांकि इसको इंडियन फिलोसोफर महर्षि कर्नाड, इन्होंने छोटा पार्टिकल्स का नाम दिया था परमाणु। परमाणु का अर्थ होता है परम अणु। यह है परम प्लस अणु। अणु मतलब पार्टिकल होता है। मॉडर्न लैंग्वेज में इसको आजकल मॉलिक्यूल्स कहा गया है, मतलब ये पॉसिबल सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं था उनका बात अपना जगह पर सही था, जितनी जानकारी उस समय में थी। अब आगे पोस्टुलेट में आता है सेकंड पॉइंट। उसका कहना है कि एटम इज इंडिविजुअल
atom is indivisible in a chemical reaction. In a chemical reaction, एटम्स को नहीं तोड़ा जा सकता है, ऐसा उनका विचार था। लेकिन यहाँ पर बाद में ये देखा गया कि एटम्स को भी तोड़ा जा सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 235, इसके एटम्स पर जब स्लो न्यूट्रॉन्स अटैक किया जाता है इसके न्यूक्लियस को, तब जाकर के हमें मिलेगा बेरियम, तब जाके मिलेगा क्रिप्टन, और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, मतलब ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि हाइड्रोजन से हीलियम कैसे जो सन में रिएक्शन में हो रहा है। तो ये मॉडर्न साइंस में जब आगे पढ़ा गया, समझा गया, तब पाया गया कि नहीं, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के प्रोडक्शन में भी काम आ सकता है, यानी केमिकल रिएक्शन में ऐसा पॉसिबल है। इस प्रकार इस पॉइंट में उस वक्त तो नहीं था कोई ड्रॉबैक, लेकिन लेटर ऑन ड्रॉबैक आया। अब थर्ड पोस्टुलेट के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपने पढ़ा कि सबसे छोटा कोई भी सब्सटेंस है उसका सबसे छोटा पार्टिकल्स को एटम कहते हैं। दूसरा एटम इंडिविजुअल होता है, लेकिन एटम को तोड़ा भी गया। हालांकि आप ये भी पढ़े हैं लोअर क्लास के साइंस में, आप पढ़िएगा कि एटम का 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने के कारण नेगेटिव साइन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होने के कारण प्लस साइन, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए 0 हमने शो किया है। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अगला पोस्टुलेट की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, अब थर्ड पोस्टुलेट, atoms of an element are identical in mass and chemical properties. इनका थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है, लेकिन इसमें भी आगे जाकर के रिसर्चेस हुए और पाया गया कि एक एलिमेंट के सभी एटम्स समान नहीं होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मान करके चलिए आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स का डेफिनेशन क्या कहता है? एटम्स of an element having same atomic number but different mass number होता है, उसको आइसोटॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स को लीजिएगा, देयर आर 3 आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन पहला आइसोटॉप्स है प्रोटियम, और इसका फॉर्मूला है इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। दूसरा ड्यूट्रियम, इसको आप लिख सकते हैं 2, 1, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2। तीसरा है ट्रिटियम, ये है 3, 1। इस तरीके से कार्बन ले लीजिए, कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं, C12, दूसरा C13, तीसरा C14। इस प्रकार से
आइसोटॉप्स जो हैं पाए जाते हैं, इसका मतलब उनका कहना था कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, तो ये आधा सत्य है। ये आगे जाकर पता चला, मतलब एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में हैव atoms having different number of neutrons and that give rise to isotopes। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। इसका जस्ट उल्टा है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव different masses and chemical properties भी अलग होगा, ऐसा उनका मानना था। अब इसमें क्या ड्रॉबैक है उसको समझिए। बाद में पाया गया आइसोबार्स क्या होता है उसको समझिए पहले। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यहाँ सेम एलिमेंट नहीं है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, ऐसा पाया गया। इसको आइसोबार कहा गया। एग्जाम्पल के रूप में लीजिए आर्गन, इसका मास नंबर 40 है, एटॉमिक नंबर 18 है। दूसरा कैल्शियम, इसका भी मास नंबर 40 है लेकिन एटॉमिक नंबर तो 20 है। इस प्रकार ये कहना कि डिफरेंट एटम्स का मास जो है वो अलग ही होगा, ये भी गलत निकला। मतलब डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम एटॉमिक मास। हालांकि यहाँ मास नंबर के कॉन्सेप्ट में हमने समझाया है, फिर भी मास तो न्यूक्लियस में ही होता है। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स में सेम है, मतलब मास तो सेम होगा ही। इसलिए ये आइसोबार का एग्जिस्टेंस शो करता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम मास। केमिकल प्रॉपर्टीज तो अलग होगा ही, क्योंकि वो डिपेंड करता है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर, और इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग है। इसके पास 18 है और इसके पास 20 है। अब आगे नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 5, atoms combine in the ratio of small whole numbers। Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds। कंपाउंड्स बनाने के लिए सिंपल होल नंबर, इसमें कोई गलत नहीं है। हालांकि उन्होंने जो कहा, जैसे कि मान लीजिए कंबाइन करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसको ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनता है तो वो रेशियो जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन करेगा। और कंपाउंड बना रहा है, ये तो रिएक्शन के फॉर्म में हमने शो किया है। इसको कंपाउंड के डेफिनेशंस में चलिए समझते हैं कि वो कैसे बना है। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। लेट अस सी कि डाल्टन ने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। तो कंपाउंड बनता कैसे है, या फिर कंपाउंड होता क्या है, उनका मानना क्या था। ये कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है
two or more atoms of different elements combine in the fixed proportion by mass। अब ध्यान दीजिए, उनका जो मासेस होता है वो फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, तब कंपाउंड बनता है। एग्जाम्पल, वाटर को ले लीजिए। वाटर में ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन को मान लीजिए 1 ग्राम लेते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का 16 ग्राम। रेशियो लीजिए 2H2 1 इंटू ऑक्सीजन, तो 2 इंटू 1 ग्राम इज टू 1 इंटू 16 ग्राम। देखिए आएगा क्या, रेशियो आएगा 1:8। मतलब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 लिया जाए तो वाटर बनता है। और अगर आप रेशियो को चेंज कर दीजिएगा तो दूसरा कंपाउंड बनेगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहिए, दूसरा कंपाउंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के बने तो रेशियो ही चेंज हो जाएगा। मीन्स लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, H2O2 को लीजिए। इसमें रेशियो चेक कीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका इस्तेमाल वुंड वॉश करने सब में होता है, घाव को धोने में। 2 इंटू H इज 2 इंटू O, तो 2 इंटू 1 ग्राम 2 इंटू 16 ग्राम। सिंपल है, 2 ग्राम इज टू 32 ग्राम। रेशियो आएगा 1:16। इसका मीनिंग ये हुआ कि रेशियो अगर बदलेगा तो कंपाउंड ही बदल जाएगा। इसलिए सिंपल होल नंबर रेशियो है, कंप्लीट नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। अब एक और टर्म है, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है। या हाँ, कहता है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। 6th point, the relative number and kind of atoms in atoms are constant in a compound। इसका मीनिंग ये है कि जैसे वो कांस्टेंट होता है, कहा है काइंड ऑफ एटम्स और नंबर। जैसे ऑलवेज वाटर को ले लीजिएगा तो इसमें आप समझिए हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन, जैसे इसमें ऑलवेज ये फिक्स है कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होगा और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा, तभी जाकर के क्या बनेगा, वाटर बनेगा। उसी तरह दूसरा ले लीजिए H2O2, तब इसमें भी अगर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलता है तब जाके हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। मतलब काइंड्स ऑफ एटम्स या रिलेटिव नंबर जो लिया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं किसी भी कंपाउंड में, उसको रिलेशन जो डेवलप किया गया है रिलेटिव टर्म्स यहाँ पर, जैसे कि H2 और O2 के कॉन्सेप्ट में, तो अगर रेशियो ऐसा लेते हैं तो कंपाउंड में वो फिक्स कंपाउंड बनेगा विथ फिक्स्ड रेशियो। उसी को उन्होंने समझाया है। तो ये रहा पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो thank you for watching this video.